तो आज स्टार प्रचारकों के लिए बड़ा दिन प्रचार करने का। प्रयागराज में मायावती ने जनसभा की है। इस दौरान मायावती ने विरोधियों पर तीखा निशाना साधा। सुनिए। यहाँ सन 2007 की ही तरह फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। तो मायावती की बात आपको बताएं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने यूपी के मतदाताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई, किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मेरे किसान भाई बहन इतनी मेहनत से देश के लिए अन्न उगाते हैं। इन 5 सालों में आपको न तो फसलों का दाम मिला, न खाद मिली और न ही सिंचाई की सुविधाएं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है और आवारा पशु आपकी फसलों बर्बाद कर देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ में मतदान होना है। राजधानी की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज नेताओं की और नए चेहरों की जो साख वो दांव पर लगी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सूरीनगर इलाके में, जहां पर से ईडी के ऑफिसर राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। राजेश्वर सिंह लगातार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो नई जिम्मेदारी लेने की कोशिश उनकी ओर से, उन पे जनता का साथ उनको कितना मिल रहा है, ये जानने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पे मौजूद लोगों से। ये बताइए, राजेश्वर सिंह लगातार यहाँ पर एक्टिव है, अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या उनसे उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीदें बहुत है मैम, सारे अच्छे काम करवा रहे हैं यहाँ पे। मतलब पूरी जनता उनके साथ है, सपोर्ट में खड़े हैं, हम भी उनके साथ में खड़े हैं। पब्लिक के जो भी काम होंगे सब पूरे करेंगे भाजपा और राजेश्वर सिंह जी। हाँ। सब काम पूरे करेंगे, सब काम पूरे करेंगे। अच्छा, मोदी योगी जो उन्होंने कहा कि ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, हमको लग रहा है ना, उम्मीद है ना, 7 साल से देख रहे हैं ना। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि ये उम्मीद राजेश्वर सिंह से है कि या फिर बीजेपी से है या मोदी जी से है या योगी जी से, किससे ये उम्मीद है? ऐसा है, एक चयन होती है। हमारा जो नेतृत्व है वो मोदी जी का है। उनके नेतृत्व में हमारे योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनका कुशल नेतृत्व है और पूरा एक यानी कहते हैं ना बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो चुके हैं। और उन्हीं के साथ में, उन्हीं की चयन में जो मुख्यमंत्री दोबारा बनने हैं, उन्हीं की चयन में राजेश्वर सिंह जी भी एक ऐसा नाम है जो प्रशासनिक क्षेत्र छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं। और जो दबदबा उन्होंने अपने उस क्षेत्र में लगाया, हमें उम्मीद है उससे भी ज़्यादा कार्य वो राजनीति में करेंगे। उनकी राहें यहाँ पर आसान आदमी राजनीति में आने चाहिए, तो राजनीति वास्तव में तभी स्वच्छ और साफ बन पाएगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई चुनौती नहीं है। राजेश्वर सिंह एक इस तरह का चेहरा है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर हैं अपनी ईमानदारी के लिए। और उन्होंने हमारे मतलब जो उनका बायोडाटा है, एक तो ये बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, IIT धनबाद से इंजीनियरिंग की है, PhD किया हुआ है, और उन्होंने अपराधों 20 गैंगस्टर को मारा है, शूट आउट किया है, उन्होंने 5000 करोड़ की रिकवरी की है, उन्होंने ईमानदारी से हर अपना रोल को निभाया है। लगता है आपको उनके लिए इतना क्लीन स्वीप है यहाँ पर? सरोजनी नगर में काम न करने वाला कोई विधायक परमानेंट नहीं रह सकता। और इन जो सख्त राजेश्वर सिंह जी को हम लोग देख रहे हैं, इनमें पेशेंस इतना ज़बरदस्त है कि घबराहट नाम की चीज़ नहीं है।
जिसमें पेशेंस होगा वह अच्छा कार्य करेगा, इसमें दो राय नहीं है। पेशेंस के साथ साथ जो नेतागिरी के गुण होते हैं, अधिकारी के तौर पर तो अलग आपकी व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी अलग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, नेता के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बदल जाती है। लगता है कि खरे उतरेंगे इस पर वो, और क्या माहौल दिखाई दे रहा है फील्ड में उनके लिए? आपका नेताओं के गुण से क्या कहने का मतलब है? नेताओं में क्या सड़क, बिजली, पानी के लिए लड़ना, जूझना, क्षेत्र के विकास के लिए उनके मुद्दों को उठाना विधानसभा के भीतर, और जहां पे एक ब्यूरोक्रेसी वाली बात होती है, जहां पे सख्ती, एक रौला, एक रौबदार व्यक्तित्व होता है, तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। नेता धरना भी देते हैं, जमीन पर बैठते भी हैं, लाठियां भी खाते हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है। क्या नई पारी के तौर पर देख पा रहे उनमें ही गुणा? देखिए, ऐसा होता है जैसे अभी योगी जी ने क्या किया, आपके सड़क छाप जितने गुंडे थे, मवाली थे, जितने बदमाश थे, उनका सफाया किया है। राजेश्वर being an educated man, being from IIT ISM Dhanbad, and he has worked in bureaucracy, he knows कि अगर स्टेट को डेवलप करना है या किसी भी जगह को डेवलप करना है, द सेकंड डॉक्यूमेंट इज द ब्यूरोक्रेसी। जितना गुंडे इस समय ब्यूरोक्रेसी में चल रहा है कि दे डोंट वांट टू वर्क एट ऑल, राजेश्वर सिंह नोज इट वेरी वेल कि अगर मेरे को काम करवाना होगा देन वेरी फर्स्ट एंड दी फॉरमोस्ट इज कि मेरे को सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको मोबिलाइज करना होगा। और जिस दिन इस कंट्री में ब्यूरोक्रेट्स मोबिलाइज हो गए, यू ट्रस्ट मी, ये कंट्री आपकी ऐसी मतलब ब्यूटीफुल कंट्री बन जाएगी कि कोई कहने की बात नहीं है। देखिए, मैं जहाँ तक आपने अभी ग्राउंड की बात कही, तो मैं कुछ गाँवों में भी घुमा फिरा हूँ यहाँ पे। पहले एक्चुअली मुद्दे जो बनाते हैं ना लोग, लाइट, बिजली, पानी, ठीक है, आप देखिए ना, बिजली पानी तो सॉल्व हो गया है, सड़कें मोस्टली गड्ढा मुक्त दिख रही हैं हमें। कुछ कुछ जगह पे सड़कों का नया नया विकास होना चाहिए, वो चल रहा है काम। और रहा राजेश्वर जी का सवाल, तो राजेश्वर जी हमें जितना पढ़े लिखे और एक्चुअली ही इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड। आप राजेश्वर सिंह को लेकर के जिस तरीके से उनके नाम को लेकर काफी मंथन किया गया, अब नई पारी है उनके लिए, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को उनसे? युवाओं को राजेश्वर सिंह सर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति हमारे देश की सुधरे। इन्होंने खाकी से खादी तक का सफ़र पूरा किया है और हम चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, आप आगे आइए, पूरे वोट डालिए, घरों से बाहर निकलिए, जितनी वोटिंग हो सके उतनी वोटिंग करिए, अपने प्रत्याशी को चुनिए और अच्छे प्रत्याशी को चुनिए। विकास बहुत अच्छा होगा। अब इस बार जो प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं श्री राजेश्वर सिंह, अपना प्रत्याशी बहुत ही अच्छा है, 100%। इससे अच्छा अभी तक प्रत्याशी कोई आया नहीं, बहुत अच्छा प्रत्याशी है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती आ रही है, इसी से जुड़ाव बढ़ता चला जा रहा है। हमारे सरूरी विधानसभा क्षेत्र में 100% वोट राजेश्वर सिंह को मिलेगा। स्वाति सिंह यहाँ से विधायक रही हैं, मंत्री भी रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो नाराजगी थोड़ी बहुत क्षेत्र में लोगों को होगी, उनको टिकट ना देने को लेकर, वो भारी पड़ सकती है यहाँ पर? नहीं, कोई भारी नहीं पड़ेगी। राजेश्वर सिंह जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और सरोजनी नगर विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे, वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो उम्मीदें लोगों को है उनसे कि चूंकि उनकी नई पारी है, लेकिन उनसे उम्मीदें ज्यादा है। अब मैं जो सवाल था स्वाति सिंह को लेकर के, मैं आपसे भी पूछूंगी, क्या ये भी एक फैक्टर बड़ा हो जाएगा यहाँ पे चुनाव में कि स्वाति सिंह को टिकट ना देना, जो उनके समर्थक नाराज हो जाएंगे और वो दिक्कत कर देंगे यहाँ पे राजेश्वर सिंह के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजेश्वर सिंह जी हमारे प्रत्याशी हैं सरोजनी नगर के। हम लोगों की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे वो कायम रहेंगे और सारी शर्तें पूरी करेंगे जो उन्होंने कहा है, जो पब्लिक के लिए कहा है कि हम जो काम पब्लिक का होगा, सब आके क्षेत्र में जब हम विधायक बनेंगे तो हम सारे काम करेंगे। लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, इसलिए टिकट काटना पड़ा स्वाति सिंह का, और नाराजगी जो है कहीं भारी ना पड़ जाए राजेश्वर सिंह पर। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो नाराजगी भारी पड़ेगी? नहीं, ये जो भी बातें कही जा रही वो गलत है। हमारी पूर्व में नेता रही, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं और इस समय वो स्टार प्रचारक के रूप में जगह जगह प्रचार भी कर रही हैं, हमारे क्षेत्र में भी कर रही हैं। और राजेश्वर सिंह को पार्टी अगर लाई है तो किन्हीं कारणों से लाई होगी, और जिस तरीके से उनका व्यवहार है और जिस तरह से उनका व्यक्तित्व रहा है और उन्होंने कार्य का तरीका रहा है और जो उन्होंने आश्वासन दिया। गलत धाराओं में फंसा के उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए
एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने का मामला शामिल है, इसे भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर अन्य और भी जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अपनी पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले व चुनाव के दौरान भी अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती है, तो उससे आप लोगों को कतई भी गुमराह नहीं होना है। जैसे सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव में उस समय मीडिया में जो बीएसपी को लेकर ओपिनियन पोल व सर्वे आदि दिखाए गए थे, तो आप लोगों को मालूम है जब रिजल्ट आया तो वो गलत ही साबित हुए थे, और इस बार भी आप लोगों को फिर से गलत साबित इनको करके दिखाना है। इसके साथ ही पूर्व की तरह इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों ने विभिन्न रूपों में जो अपने हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी किए हैं, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, तो उनके बहकावे में भी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है, जिन पर से क्या आप मानते हैं कि मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज मुद्दा है? मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे। बड़े राज्य में चुनाव अभी कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट? ऐसा मैं नहीं कहता। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मतदान फिरोजाबाद में करीब 60% मतदान, कासगंज में करीब 62% मतदान। हर दल ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। एटा में भी मतदान को लेकर दिखा उत्साह, करीब 63% मतदान हुआ। मैनपुरी में करीब 61% मतदान। करहल सीट से अखिलेश यादव की किस्मत ईवीएम में कैद। फर्रुखाबाद में करीब 63% लोगों ने किया मतदान। कन्नौज में भी दिखा लोकतंत्र के पर्व का रंग, करीब 61% हुआ मतदान। इटावा में करीब 59% मतदान। कुल जगहों में बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता, कुछ जगहों पर बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। औरैया में पुख्ता सुरक्षा के बीच हुई वोटिंग, करीब 61% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कानपुर देहात में मतदाताओं का उत्साह, करीब 62% वोट पड़े। कानपुर नगर की सभी 10 विधानसभा सीटों